हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है रीजंस फॉर ट्विन फ्लेम सेपरेशन। आज हम उन कारणों के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में दूरियां आ जाती हैं। माय डियर, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए एक मैजिकल जर्नी यानी कि जादुई यात्रा की तरह लगता है, लेकिन इस तरह के खूबसूरत बंधन को भी कई उतार चढ़ाव को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। यही जो अप एंड डाउन्स है ना, वही वजह बनते हैं सेपरेशन के। ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप के जो चैलेंजेस होते हैं, उन चैलेंजेस को फेस करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक जो पार्टनर है वो पार्टनर इन सारे प्रॉब्लम्स का सामना करने के बजाय रनर बन जाता है। वो भागने लगता है इन सब चीज़ों से, और फिर जो दूसरा जो पार्टनर होता है उसे इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए चेजर बनना पड़ता है। और फिर क्या होता है, और फिर सेपरेशन। तो ये जो रनर और चेजर की जो नौबत है वो क्यों आती है, और भी इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ट्विन फ्लेम को सेपरेशन से गुजरना पड़ता है। ट्विन फ्लेम को मिरर सोल भी कहा जाता है, ये तो आप जानते होंगे, जो जीवन भर के लिए जुड़ी हुई हैं। उन्हें कुछ समय के लिए अलग भी किया जाता है, ये जान लीजिए। तो ट्विन फ्लेम सेपरेशन के पीछे कुछ कारण हैं, तो आइए जानते हैं कि करके उन रीजंस के बारे में। ओके, सो सबसे पहला और सबसे मेन रीजन जो होता है सेपरेशन का, वो होता है सेल्फ लव की कमी। मैंने न जाने कितनी बार और कितनी ही वीडियोस में आपसे ये कहा होगा कि प्लीज सेल्फ लव कीजिए। सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, न सिर्फ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के लिए बल्कि अपने आप के लिए भी सेल्फ लव बहुत ज़रूरी होता है। सेल्फ लव की कमी, ये जो सेल्फ लव की कमी है, यही वजह बनती है ना सेपरेशन की। तो ये वजह हमें सिखा रही होती है कि जो खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी और से क्या प्यार करेगा। जो अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो किसी और की रिस्पेक्ट क्या करेगा। कभी भी माय डियर, कभी भी आपने खुद से आई लव यू कहा है? कभी खुद को आपने हग किया है? कभी अपने आप को कोई सरप्राइज या फिर कोई गिफ्ट दिया है आपने? क्या कभी खुद को आप थैंक यू बोले हैं? क्या कभी खुद की तारीफ की है आपने? या फिर क्या कभी खुद को देखकर मुस्कुराए हैं? क्या कभी खुद के साथ कोई क्वालिटी टाइम एक्सपेंड किया है आपने? जरा सोच कर देखिए माय डियर, जब आप अकेले थे, प्रॉब्लम्स में घिरे हुए रो रहे थे, तो आपके हाथ ही थे ना जिनने आपके आंसू पोंछे। आपका दिल ही है जिसने आपको संभाला। आपके पैरों ने दोबारा से आपको खड़े होने की हिम्मत दी, आपको खड़े होने में मदद की आपकी। बट फिर भी कभी आपने अपना तो अपने हाथों की तारीफ की, ना तो कभी सोचा कि मैं आज एक अच्छी सी हैंड क्रीम ले लूँ अपने हाथों के लिए, या फिर कोई अच्छा सा शूज़ ले लूँ अपने पैरों के लिए। हाँ, शूज़ लिए भी होंगे तो शो ऑफ करने के लिए, दूसरों को दिखाना है मुझे, या फिर किसी को इम्प्रेस करना है इसलिए। और दिल की तो बात ही मत कीजिए, जो भी सामने दिख जाए ना, बस उसके हाथों में अपना दिल थमा देना है। ये लो, अब तो ये तुम्हारा है। सामने वाला मानो अगर दिलों से खेलने वाला निकला तो उसने रौंद दिया आपके दिल को खेल कर, और फिर आपने उसे कार्मिक कहकर इल्जाम लगा दिया उस पर कि वो तो दिल की मेरी ऐसी तैसी करके चला गया, ये सब ईश्वर की गलती है, मेरी लाइफ में सिर्फ दुख ही दुख लिखा है उन्होंने। लो भाई, अब मैं इस पर क्या कहूँ माय डियर, मैं क्या कहूँ कि आपकी इजाजत के बिना ही आपका दिल सामने वाले ने ले लिया। मुझे बताइए जरा एक बात, कि अगर आपके पास एक पेट है तो उसे आपसे आपकी मर्जी के बिना ले सकता है क्या कोई? एक पेट के लिए इतना प्यार है आपके मन में, तो फिर अपने मासूम से दिल को इतना क्यों सस्ता बना रखा है आपने? क्योंकि आपको आपके खुद की और अपने दिल की कोई परवाह नहीं है। जब आप अपने आप के लिए ही अवेयर नहीं है, खुद के लिए ना प्यार है ना तो सम्मान है, तो फिर ऐसे में आप दूसरे को क्या तवज्जो देंगे, क्या प्यार देंगे, मुझे बताइए।
और फिर ट्विन फ्लेम तो आपका ही आधा हिस्सा है ना, आपका ट्विन फ्लेम मतलब आप खुद। इस बात को समझिए माय डियर, इस बात को समझिए कि अगर आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं तो मतलब आप अपने ट्विन से भी प्यार नहीं कर रहे हैं। फिर तो ये वो 4 दिनों वाला रिलेशनशिप हो जाएगा ना, कि 4 दिन साथ रहे फिर तो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, सब खत्म। जबकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप तो अनंत काल के लिए है। ये अनंत काल के लिए है ना, ये कभी खत्म नहीं होने वाला रिश्ता है, ये कभी भी नहीं खत्म होता ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। अगर आपके प्यार का कोई सच्चा और पहला हकदार है ना, तो वो आप खुद हैं। आप खुद हैं, पूरे के पूरे आप खुद हैं माय डियर। इसलिए जब यूनिवर्स देखती है आप में सेल्फ लव की कमी, तो फिर आपको डाल देती है सेपरेशन में कि जाओ पहले सेल्फ लव सीख कर आओ, क्योंकि तुम अपने आप को इंपॉर्टेंस और रिस्पेक्ट देने के बजाय दूसरे चीजों में फंसे हुए हो। तो फिर जाओ पहले सेल्फ लव सीख कर आओ, नतीजा सेपरेशन। नेक्स्ट जो रीजन होता है वो होती है हीलिंग की कमी। हीलिंग की कमी रहती है हमें, हीलिंग की जरूरत होती है हमें, हीलिंग की आवश्यकता होती है हमें। जस्ट बिकॉज आप ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए बने हुए हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने यूनियन से पहले अदर रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप या आपका पार्टनर या कभी कभी दोनों ही ट्विन फ्लेम जो पार्टनर होते हैं, पास्ट के ट्रॉमा, अब वो ट्रॉमा कोई भी हो सकता है, जैसे एब्यूज या फिर हार्ट ब्रेक या हेल्थ इश्यूज या फिर किसी ऐसे अपने को खो देना जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच थे, आपको उनसे बहुत प्यार था, या फिर कोई ऐसा पास्ट हो सकता है, या पास्ट की कोई ऐसी मेमोरी हो सकती है जिसे हीलिंग की ज़रूरत हो। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में साथ रहने से पहले खुद पर काम करना, खुद को हील करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कहा गया है कि ट्विन फ्लेम को बहुत बहुत इनर वर्क करना पड़ता है, जो एक तपस्या है, साधना है। आपको मालूम नहीं होता कि आपके वुंड्स हैं और उन्हें हील करना है, बट डिवाइन को सब मालूम है। इसलिए तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग इतना इंपॉर्टेंट है ना। यूनिवर्स को पता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए आपको भी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये जो सेपरेशन फेज है वो आपके हीलिंग प्रोसेस को अलाउ करता है। हीलिंग की वजह से ही सेपरेशन होता है। इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आपको सेपरेशन में डाला गया है, इट मीन्स आपको हीलिंग की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। तो सेल्फ लव के अलावा हीलिंग कीजिए, करेंगे उतना ही सेल्फ लव बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट जो रीज़न होता है सेपरेशन का वो होता है मेंटल एंड स्पिरिचुअल वीकनेस। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में मेंटल एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो मैच्योरिटी हर रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ओके, लेकिन क्योंकि आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए, और जो कठिन और कठोर परिस्थितियां होती हैं जीवन में, आपको उनका अच्छी तरह से सामना करना आना चाहिए। आपको ये हमेशा याद रखना है कि ट्विन फ्लेम हर एक लिहाज से इक्वल ही होते हैं। इसमें कोई ना तो बड़ा होता है, ना तो कोई छोटा, ना कम और ना ही ज्यादा। ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होता है इसमें कि मैं बड़ा हूं तो मुझे ज्यादा पता है और मेरी ज्यादा चलेगी इस रिलेशनशिप में। तो इसमें ईगो के लिए कोई जगह नहीं होती है इस रिलेशनशिप में। इसमें एक पार्टनर अगर अपना ही वर्चस्व स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, अपने हिसाब से ही सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो फिर ये रिश्ते के लिए हानिकारक हो जाता है। इसीलिए इसमें मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मेंटल और स्पिरिचुअल दोनों ही, कोई एक भी नहीं चलेगा, दोनों ही। आपको मैच्योर बनाने के लिए फिर आपको सेपरेट कर दिया जाता है, सेपरेशन में डाल दिया जाता है कि बंधु पहले मैं से बाहर निकलो, जानो कि असल में प्रेम क्या है। ओके, और आपके अलावा भी आपका जो पार्टनर है वो भी वैल्यूएबल है, उसका भी कोई
मतलब क्या कहूँ मैं, वो भी वैल्यू रखता है इस रिलेशनशिप में। तो सिर्फ मैं मत फंसे रहिए कि मैं ही बड़ा हूँ, मेरा ही ज़्यादा चलेगा, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना। तो ये कब होता है, ये मैच्योरिटी की कमी रहेगी आप में, तो सेपरेशन होगा। और अगर सेपरेशन में हैं आप, तो कहीं ना कहीं इसमें इस चीज़ की कमी है आप में, तो इस पर काम करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है रीज़न वो ये है कि हम कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम मिरर सोल होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वो एक दूसरे की खामियों को दर्शाते हैं, हमें आईना दिखाते हैं कि देखो तुम में क्या कमी है। ट्विन फ्लेम रिलेशन जो होता है वो खुद का बेस्ट वर्जन बनने पर जोर देता है कि अपनी कमियों को दूर करो और बेस्ट बनो। एक्चुअली में जो तुम हो, खुद का ही बेस्ट वर्जन वो बनो। तो हमारा ट्विन फ्लेम मिरर हमारे हर हिस्से को दर्शाता है, जिसे डार्क साइड या शैडो सेल्फ कहते हैं, वो रिवील कर देता है। यहाँ तक कि आप खुद के जिस भी रूप को, जिस हिस्से को या जिस भी चीज को पसंद नहीं करते हैं, आपके सबसे खराब लक्षण, उन सब का भी सामना करने के लिए आपको मजबूर कर देगा आपका ट्विन फ्लेम। और फिर अपनी कमी सुनना, अपनी कमी जानना, अपनी कमी देखना किससे पसंद होता है? माय डियर, किसी को भी पसंद नहीं होता। अभी मैं कह दूं आपसे कि आप में ये कमी है, ये आदत आपकी अच्छी नहीं है, इसे ठीक करो, तो आपको बुरा लगेगा। जी हाँ, बुरा लगेगा आपको। इसी चैलेंज को फेस नहीं कर पाते हैं ट्विन फ्लेम पार्टनर, और फिर क्या होता है? सेपरेशन। जी हाँ। ओके। नेक्स्ट जो रीजन होता है वो है लाइफ एक्सपीरियंसेस की कमी। लाइफ एक्सपीरियंसेस की कमी भी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में सेपरेशन की बड़ी वजह बनती है। एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में इंटर करने से पहले एक निश्चित मात्रा में एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखना जरूरी होता है। कई हाई एंड लोज का सामना करना आपको आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट जो लेसन होते हैं वो सिखा सकते हैं। इस अप एंड डाउन से आप कई सारे नुकसान झेल सकते हैं, बहुत सारे नुकसान भी होंगे इसमें आपको, आपका दिल भी टूट सकता है। ओके। लाइफ एक्सपीरियंस की कमी की वजह से होने वाले सेपरेशन में आप नए लोगों से मिल सकते हैं। लाइफ एक्सपीरियंस की जब कमी होगी तो आप सेपरेशन में जाएंगे, तो इस सेपरेशन के दौरान आप नए लोगों से मिलेंगे, नए लोगों को डेट करेंगे, कर सकते हैं, नए जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं। आप अपने डर का भी सामना करेंगे, जो जो डर आप में है उन वो सब आपके रिवील होंगे, और आपके कुछ न्यू हॉबीज का भी आपको पता चलेगा कि अरे मेरी तो ये भी आदत थी, या फिर मुझे तो ये भी पसंद था, मुझे तो मालूम ही नहीं था। क्योंकि आप सब कुछ नहीं जान रहे होते हैं अपने बारे में या फिर अपनी लाइफ के बारे में। यही लाइफ एक्सपीरियंस की कमी की वजह से होता है सेपरेशन। ओके। नेक्स्ट, इन सब के अलावा फिजिकल जो डिस्टेंस होता है ना, कभी कभी वो भी सेपरेशन का कारण बनता है। अभी तक मैंने जो बताया, ये सारे जो रीजंस हैं, इन सब के अलावा फिजिकल डिस्टेंस भी होता है, वो सेपरेशन का बहुत बड़ा कारण बनता है। जैसे हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम है वो किसी और कंट्री में रहता हो, तो आप दोनों की लैंग्वेज अलग हो, बैकग्राउंड, रिलीजन, सब कुछ अलग हो, तो भी तो दिक्कत होती है ना, तो भी बहुत दिक्कत होती है। मान लीजिए कि आप जान गए हैं कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है, आप तो समझ गए हैं ना कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, लेकिन लैंग्वेज अलग अलग होने की वजह से आपको उनसे कम्युनिकेट करने में, अपनी बात समझाने में दिक्कत होगी, और फिर इन बैरियर्स की वजह से होता है सेपरेशन। और फिर इसी सेपरेशन में आपको वक्त दिया जाता है आपकी, आप खुद पर काम कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कीजिए। इन बैरियर्स को हटाना फिर आपके लिए जरूरी हो जाता है। ओके। लास्ट जो रीजन है वो होता है टाइमिंग, यानी कि समय। ये बात जान लीजिए माय डियर कि ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए एक विशिष्ट, एक खास समय पर होता है ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, जिसे कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। हो सकता है कि आप या फिर आपका पार्टनर अभी रिलेशनशिप के लिए पूरी तरह से तैयार ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि अभी ये जो समय है, ये अभी का ये समय ही सही नहीं है आपके यूनियन के लिए।
कभी कभी आपको दूसरी जो जर्नी है आपको पहले उसे क्लोजर देने की जरूरत होती है, जैसे कि स्पिरिचुअल जर्नी। और कभी कभी आप दोनों को ही अलग अलग रास्तों पर अलग अलग ट्रैवलिंग की जरूरत होती है यूनियन से पहले। ओके, तो फाइनल यूनियन के लिए सेपरेशन एक इम्पॉर्टेंट कदम हो सकता है। कि मान लीजिए कि अब आप दोनों को सेपरेशन में डाला गया है, तो क्योंकि अब आप लोगों को अपने अपने जो आप लोगों की जर्नी जो रह गई अलग अलग से, वो आप अलग अलग अपना जो जो भी जर्नी है या ट्रैवलिंग है उसको क्लोजर दीजिए आप पहले। उसके बाद फिर आप यूनियन में आइए, क्योंकि आपको जब आप एक सफर खत्म कर लेंगे तभी तो आप एक नए सफर के लिए तैयार हो पाएंगे ना। वही चीज है ये। तो हो सकता है कि जब आप फाइनल मतलब जब आप सेपरेशन में हो तो अब आपके फाइनल यूनियन का वक्त आ गया है। ओके, इसलिए अपने आप को बस सुधारते रहिए, खुद का बेस्ट वर्जन बनते रहिए और बनिए, और रीयूनियन के साइन मिलने का इंतजार कीजिए, लेकिन खुद पर ध्यान दीजिए। खुद पर मतलब मत सोचिए ये कुछ भी कि कब होगा, कैसे होगा, या मेरा पार्टनर क्या कर रहा होगा, या फिर उसने पूरा अपना कंप्लीट किया होगा या नहीं। वो सब डिवाइन देख लेगी माय डियर, वो सब डिवाइन देख लेगी। वो देख रही है, आप पर नजर है, उनको मालूम है, लेकिन ये आप पर ही डिपेंड करता है। फिर आपको इस सोच में भी नहीं पड़ना है कि मेरा काम तो हो जाएगा, फिर पता नहीं मेरे पार्टनर ने अपना वर्क किया कि नहीं किया, फिर उसकी वजह से फिर मुझे वेट करना। इन सब झंझटों से बाहर निकलिए। ये ख्याल, ये सोच, मैंने कहा ना, इस भाव को ही मत आने दीजिए आपके मन में कि पता नहीं हम मिलेंगे कि नहीं, कब मिलेंगे, इस दौरान हम नए नए लोगों से मिलेंगे तो कहीं मेरा पार्टनर किसी और के साथ ना अटैच हो। इन सब चीज़ों से बाहर निकल के सिर्फ खुद पर ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ खुद पर, कि मैं ही इम्पॉर्टेंट हूँ अभी अपने लिए। और जिस वजह से सेपरेशन में हमें डाला गया है, इट मीन्स मुझ में भी बहुत सी कमी है। वो रीजंस मैंने आपको गिना दिए हैं, सेल्फ लव की कमी, एक्सपीरियंस की कमी, और हीलिंग की कमी, और भी बहुत सारी। उन सारी चीज़ों को आप देखिए, ध्यान दीजिए, और उन कमी को दूर कीजिए, खुद की हीलिंग कीजिए। ओके, व्हाट इज लव माय डियर? प्रेम क्या है? प्रेम भक्ति है, इबादत है। जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं, तो ये नहीं सोचते कि ईश्वर हमें मिल जाए, बल्कि हम ये मानते हैं कि ईश्वर हमारा ही है, ईश्वर मेरा है। तो यही भाव आपको आपकी ट्विन फ्लेम के लिए रखना है कि मेरा ट्विन, मेरा पार्टनर जो है वो मुझे मिल जाए। इस भाव से मुक्त होना होगा आपको, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ही आपका है ना। फिर जो आपका है वो तो आपका ही है, उसे कहाँ जाना है? उसे तो आपका ही होना है और आपके पास ही आना है, क्योंकि वो आपका ही है। तो फिर उसके लिए मिल जाए क्यों? वो तो आपका ही है, आज नहीं कल उसे होना है। लेकिन आप में जो कमी है फिलहाल से, उसे आप दूर कीजिए। ओके, तो ये है कुछ रीजंस माय डियर जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में सेपरेशन की वजह बनते हैं। बट सेपरेशन कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये तो अच्छा ही है ना। मैं तो उसे अच्छा मानती हूँ कि हमें हमारी कमियों पर काम करने का मौका मिलता है, ये जानने का मौका मिलता है हु आई एम, और आखिर क्या मकसद है मेरा इस दुनिया में आने का। ऑनेस्टली मैं कह रही हूँ कि लकी हैं वो लोग, बहुत ब्लेस्ड हैं जो इस पल को जीते हैं, खुद की खोज में निकलते हैं, और फिर जो ट्रुथ है, सच, उसे जान पाते हैं। तो अगर आप सेपरेशन में हैं माय डियर, तो ये दुखी होने वाली बात नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से आपको बधाई हो, मुबारक हो। आप खास हैं, आप बहुत खास हैं माय डियर। खुद पर काम कीजिए, इस मौके का फायदा उठाइए, इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि हर किसी को मौका नहीं मिलता है माय डियर अपनी गलती को या फिर अपनी कमियों को सुधारने का। आपको मिला है, आपको मिला है, तो लग जाइए बस इसमें। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, सो ऐसे ही ब्यूटीफुल गाइडेंस के साथ मैं दोबारा मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी। ओके, और हाँ, आज की अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड, और मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार और बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स माय लव। खुश रहिए, ओके, सेफ रहिए। बाय बाय।